सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सो लर्निंग गुड एंड सभी लोग बढ़िया होगे, सेफ होगे। एंड आज का ये वीडियो होने वाला है कोलैबोरेशन वीडियो विद RGF OMEGA YT, जो कि एक बहुत अच्छे GFX डिज़ाइनर है एंड मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं इंस्टाग्राम के अंदर। सो ये होने वाला है एक थंबनेल ट्यूटोरियल वीडियो, जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि आप सीख पाओगे कि कैसे आप बना सकते हो 3D थंबनेल्स कैरेक्टर यूज़ करके, जो उसमें पार्टिकल्स यूज़ करते हैं वो कैसे बना सकते हो। एंड जो भी पैक रहेगा वो सारा डिस्कॉर्ड के अंदर रहेगा। एंड बहुत से लोग डिस्कॉर्ड यूज़ नहीं करते, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम पे सभी लोग करते ही हो यूज़, तो मैसेज कर देना, सिंपली लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ से आ जाना, मेरे को DM कर देना, या फिर हमारे RGF ओमेगा को मैसेज कर देना। उनका भी इंस्टाग्राम प्लस यूट्यूब रहेगा, तो फॉलो कर लेना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो वहाँ से आप उनको भी मैसेज कर सकते हो अगर आपको पैक लेना हो। अगर आप डिस्कॉर्ड से ओपन नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ से भी आप पिकअप कर सकते हो। एंड एक और चीज़, ये इसके बाद हम एक और थंबनेल ट्यूटोरियल लाएंगे, तो अगर आप ये वाला पसंद आया आपको तो कमेंट ज़रूर करना। एंड इसके बाद भी एक बहुत ज़्यादा टॉप लाने वाले हैं, जो कि एक और सजेशन आया हुआ था मेरे पास, सो मैंने वो वाला बनाया है, तो इसी के बाद उसका भी ट्यूटोरियल आएगा। एंड अब ट्राई करेंगे वीक में PC के लिए प्लस एंड्रॉयड के लिए एक पर्टिकुलर बेस पे वीडियोस लाई जाएं। एंड अब तो रेगुलर भी रहेंगे यूट्यूब पे, हर 2 दिन में आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगी करेगी। एंड एक और चीज़, जिन लोगों ने इंस्टाग्राम के अंदर फॉलो नहीं किया तो फटाफट से कर लो, बिकॉज वहाँ पे सारे अपडेट्स दे देता हूँ मैं। अगर कोई वीडियो आती है या फिर अगर डिले होता है तो वहाँ पे मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। चलो आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं अपने RGF के वॉइस के साथ। वही आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे आपको इस थंबनेल को एडिट करना है, किस तरीके से बनाना है सब कुछ। एंड एक और चीज़, इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना, वो मैंने लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो एंड कंटिन्यू द ट्यूटोरियल। तो सिंपली आपको अपना पिक्सेल लैब खोल लेना है, उसमें आपका मनपसंद टेक्स्ट लिख लेना है, अपना जो भी टेक्स्ट का फ्रंट है इंस्टॉल्ड है उस फ्रंट के साथ। उसके बाद आपको 𝗨𝗡 फोटोशॉप टच खोल लेना है और उसमें 1920x1080 का डॉक्यूमेंट खोल के अपना टेक्स्ट को ऐड कर देना है। उसके बाद उसमें वो टूल से मतलब एक एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर करके उसका मतलब एक एक अलग अलग सा लेयर बनाना है और नीचे वाले को क्लियर करते रहना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही। मैं सब टेक्स्ट का नहीं कर रहा हूँ, आप सबका कर लेना। जल्दी जल्दी ट्यूटोरियल है ना, अच्छे से करना। उसके बाद आपको हाइड करके एक ही टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसका हम अच्छे से मूव एंड ट्रांसफॉर्म कर लेना है। उसके बाद उस टेक्स्ट का सिलेक्ट पिक्सल करना है, उसमें फिल एंड स्ट्रोक में जाके फिल करना है येलो टाइप का कुछ कलर, मतलब येलो नहीं, थोड़ा गोल्डन टाइप का, ताकि उसमें वैसा गोल्डिश लुक आए। उसके बाद उसमें एफेक्ट्स में जाके वेवल देना है, वेवल का डिस्टेंस में एंगल में देना है 45 डिग्री, और डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देना और उसका ब्लर थोड़ा बढ़ा देना, ताकि वो टेक्स्ट का मतलब जो वो है ना विथ उसका हाफ कवर कर ले, ऐसा करके। उसके बाद कलर करेक्शन में जाके कर्व्स में जाके ऊपर वाले को थोड़ा ऊपर कर लेना है और नीचे वाले को मतलब लाइन का थोड़ा नीचे कर देना है, हो जाएगा। वैसा करके फिर से बेवल में जाना है, बेवल में जाने के बाद उसका एंगल चेंज करके कर देना है 135। करने के बाद फिर से उसका मतलब कर्व्स में जाके कर्व्स का सेम ऊपर नीचे कर देना है, फिर से आके बेवल देना है वो 135 डिग्री का और कर्व कर देना है, फिर से आके बेवल देना है तब 45 डिग्री का देना है, ध्यान से 45 डिग्री का ही देना है। उसके बाद उसमें फिर से कर्व कर देना है, तब एक टेक्स्ट मतलब ऐसा कुछ एक रेडी होके आ जाएगा। ये कर्व्स देने के बाद उसको मतलब उस टेक्स्ट का सिलेक्ट पिक्सल करना है और एक एम्प्टी लेयर लेना है, एम्प्टी लेयर लेने के बाद एम्प्टी लेयर को उस टेक्स्ट का नीचे ले जाने के बाद उसमें ट्रांसफॉर्म देना है, ट्रांसफॉर्म में 13 14 ऐसा कुछ एक दे देना आपका हिसाब से, 13 12 वैसे ही सही रहता है। उसके बाद उसमें जाकर फिल एंड स्ट्रोक में जाकर उसमें पूरा लाइट येलो वाला कलर फिल कर देना। उसके बाद उसको फिर से डुप्लीकेट कर लेना है, डुप्लीकेट करने के बाद नीचे वाला लेयर का उसमें जाके उसमें ड्रॉप शेडो देना है, एंगल मतलब वो 135 डिग्री का ही देना है, कुछ समझ के उसका ब्लर 0 कर देना है और कलर फिर से वो गोल्डिश टाइप का दे देना है।
इसके बाद इस वाला ड्रॉप शेडो वाला उस लेयर में भी फिर से बेवल वाला काम जो किया था ना पहले टेक्स्ट के ऊपर, वो फिर से रिपीट कर देना पूरा सेम टू सेम। मतलब पहले वो 45 डिग्री का एक बेवल, उसके बाद उसमें कर्व, उसके बाद फिर से 135 का एक बेवल, उसके बाद कर्व, उसके बाद फिर से 135 का बेवल और कर्व, उसके बाद फिर से 45 डिग्री का बेवल और कर्व। ये कर्व देने के बाद उस तीनों लेयर को मतलब मर्ज डाउन करके तीनों को एक साथ कर देना है और सब लेयर के साथ सेम टू सेम रिपीट करते जाना है। और उसका मतलब आप एंगल समझ के देना, उसके बाद उसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म करके एक साथ सेट कर लेना। मैं इसको स्किप कर ले रहा हूँ वो वाला पार्ट सब टेक्स्ट, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा। अभी हमारा सब टेक्स्ट बन के रेडी हो चुका है, मैंने उन सबको एक साथ मर्ज कर दिया है। उसके बाद उसको अच्छे से प्लेस कर देना, मतलब थोड़ा रोटेट रोटेट करके अच्छे से प्लेस कर देना सब टेक्स्ट को। उसके बाद पैक में आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा, मतलब एक ऐसा बैकग्राउंड एक मिल जाएगा। उस बैकग्राउंड को आपको सिंपली ऐड कर देना है। कहा गया अरे इसमें सर्च का एक बटन क्यों नहीं डाल देते ये लोग। हाँ, ये वाला पहले सिल्वर कलर का वॉल टाइप को उसको पहले ऐड करके उसको मतलब साइज कर देना है। साइज करने के बाद उसमें मतलब एक आइस टाइप का भी एक रहेगा, उसको दे देना है। मैं जैसा करो वैसा फॉलो करो। ये वाला आइस का लेयर ऐड करना है, ऐड करने के बाद इसको टिंट देना है रेड कलर से। टिंट देने के बाद उसका लुमिनियस और इंटेंसिटी का जो अमाउंट है, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा करो, या फिर आप अपना एक्सपेरिमेंट के हिसाब से भी दे सकते हो। उसके बाद आपको पैक में कैसा कुछ एक मिल जाएगा कैरेक्टर का पीएनजी, उसको ऐड कर लेना है। ये ऐड करके उसको सेट करने के बाद मैं जो जो चीज़ मतलब जो जो पीएनजी से बहुत सारा ऐड करा हो, आपको सेम टू सेम वो एक के बाद एक ऐड करते जाना है और कुछ नहीं करना है, बस फॉलो माई स्टेप्स। उसके बाद आपको एक कीबोर्ड का एक पीएनजी मिल जाएगा, उसको ऐड कर देना है। उसके बाद आपको मेरा पैक में कुछ हार्ट का पीएनजी मिल जाएगा, वो सब ऐड कर देना है। लव यू कुछ कुछ ऐसा कुछ लिखा होगा, वो सब भी ऐड कर देना है। उसके बाद आपको एक बटरफ्लाई का एक मिल जाएगा ब्लैक कलर का, उसको ऐड करके उसका ब्लेंडिंग मोड में जाके उसको स्क्रीन कर देना है। उसके बाद मैं जो जो कर रहा हूँ ऐड करना है, बस वो ऐड करते जाना है आपका। उसके बाद आपको पैक में रोज, उसके बाद कुछ बैलून वो सब मिल जाएगा, उसको भी ऐड कर देना है आपका पोजीशन के हिसाब से। मैं मेरा जैसा मुझे जैसा सही लग रहा है वैसा करो, आपको आपका जैसा सही लगे वैसा करो। उसके बाद पैक में एक सन जैसा कुछ एक मिल जाएगा, उसको ऐड करके उसको आपका कैरेक्टर का पीछे लाके थोड़ा बड़ा करके रख देना है। उसके बाद आपको पैक में एक मिल जाएगा वो जो पियानो का नोट्स होता है, वो सब का एक पीएनजी होगा, उसको ऐड कर देना है, फ्लिप करके अच्छे से सेट कर देना है। उसके बाद आपको पैक से ये वाला ऐड कर देना है, ये जो है ना पीएनजी लव यू लिख के, ये वाला ऐड करके टेक्स्ट के ऊपर कोने में या फिर कहीं पे भी रख देना है अच्छे से। उसके बाद आपको एक एम्प्टी लेयर ले लेना है, सबसे ऊपर एक एम्प्टी लेयर ले लेना है और एक ब्रश ब्रश का टूल सिलेक्ट करके उसमें रेड कलर सिलेक्ट करके उसको मतलब पैरों के सामने एक पर ऐसा खींच देना है अच्छे से, लाइन जैसा। ऐसे इसको ड्रॉ कर लेने के बाद इसको क्वेश्चन ब्लर दे देना है पूरा फुल करके 2 बार। उसके बाद आपको बैलून्स ऐड कर लेना है।
उसके बाद आपको अपना पिक में स्क्रैच टाइप मिल जाएगा, जो पुराना फोटो में फोल्ड जैसा लगता है ना, वो लाइक मिल जाएगा ब्लैक कलर का। उसको ऐड करके उसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है और उसका ओपेसिटी को थोड़ा कमा देना है अपने हिसाब से। उसके बाद आपको अपना दूसरा टेक्स्ट जो था ना उसको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको उसको सिलेक्ट पिक्सेल्स करके उसको रेड कलर से फिल कर देना है और उसमें वैसे ही बेवल 2 बार देना है, बस 2 बार। एक बार 45 डिग्री का और कर्व, उसके बाद एक बार 135 डिग्री का और कर्व, और नहीं। उसके बाद आपको उस टेक्स्ट के ऊपर एक एम्प्टी लेयर ले लेना है और उस एम्प्टी लेयर में मतलब वो वाला टूल है ना, रेक्टेंगल टूल से इसे सिलेक्ट करके उसको फिल कर देना है येलो कलर से। उसके बाद उसको मतलब उसका नीचे ले लेना है। उसके बाद उसमें वेवल दे देना है, एक बार नीचे की तरफ और कर्व, और एक बार पूरा ऊपर की तरफ और कर्व। उसके बाद उन दोनों को मर्ज कर देना। मर्ज करने के बाद उसको डुप्लीकेट करके उसको उसका साइड में एडजस्ट कर देना ताकि लगे दोनों पूरा एक लाइन में है। उसके बाद उसमें आपको फिर से वाला हार्ट वाला एक था ना इमेज पहले जो ऐड किया था, उसको फिर से ऐड करना है और उसको एडजस्ट कर देना अच्छे से। वो टेक्स्ट के ऊपर नया जो करा रहा है लिख के टेक्स्ट है उसके ऊपर, तब ऊपर एक नीचे एक साइड में एक, ताकि मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा 2-3 ऐसा। उसके बाद आपको वो वाला हार्ट को डुप्लीकेट करके एडजस्ट कर देना है नीचे टेक्स्ट का या फिर साइड में। उसके बाद आपको मतलब ऐसा एक और बार 1-2 बार करना है, उसके बाद कर देना है। अगर आपको मेरे जैसे मैक्सिमम लेयर रिस्ट का प्रॉब्लम आए तो आप देखना नीचे पीएनजीस होगा पुराना, उन 2-3 को एक साथ मर्ज कर देना है ताकि मतलब उन 2-3-4 का एक ही लेयर बन जाएगा, तब प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद आपको जो वो पूरा तैयार हुआ है हार्ट के साथ उसको पूरा मर्ज करके उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर, उसको रैप कर देना। रैप करने के बाद मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे फिर आप अपना खुद का क्रिएटिविटी दिखा के कर देना है उसको, मतलब थोड़ा कर्व टाइप कर देना है ऐसा ऊपर नीचे करके, तो मतलब सुंदर लगता है वो वाला टेक्स्ट देखने में। और हाँ, वो जो टेक्स्ट है ना करा रहा है करके, उसको मतलब कैरेक्टर का पीएनजी के पीछे लेके चला जाना है, तो उसको सेव कर देना है आपका गैलरी में। इसको गैलरी में सेव करने के बाद इसको आपको शेयर करके लाइटरूम में ऐड कर देना है और हमारा पैक में आपको डीएनजी फॉर्मेट का एक इमेज मिल जाएगा, उसको भी शेयर करके लाइटरूम में ऐड कर देना है। उसके बाद आपको अपना लाइट रूम ओपन करना है और वो जो डीएनजी फॉर्मेट का था ना उसको मतलब मेरा उसमें मुझे पता है कहाँ पे, आपको थोड़ा मतलब टाइम लगेगा, आ जाएगा। उसके बाद उसको खोलना है, उसके बाद उसमें जाके 3 डॉट में क्लिक करके उसमें कॉपी सेटिंग कर देना और टिक कर देना। उसके बाद आपका वो जो जो शेयर किया उसमें क्लिक करके जाना है, उसमें अगर 3 डॉट में क्लिक करने के बाद उसको पेज सेटिंग कर देना। पेज सेटिंग होने के बाद हो जाएगा एक मतलब प्रीसेट टाइप आ जाएगा कलर का, उसमें आप चाहे तो अपना एडजस्टमेंट कर सकते हो। आप अपना खुद का एडजस्टमेंट करने के बाद उसको अपना गैलरी में सेव कर दिया और हो गया आपका थंबनेल रेडी। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड सब कुछ भी बहुत अट्रैक्टिव था। आप इसको मोंटाजेस के लिए यूज़ करते हो तो आई होप आपको, बिकॉज अगर अट्रैक्टिव थंबनेल होगा तो क्लिक भी बहुत। सो दिस वॉज द ट्यूटोरियल एंड स्पेशल थैंक्स टू RGF एक्सप्लेन। अगर थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या फिर उनको भाई को मैसेज कर देना, जो भी आपका क्वायरी है तो आपका सॉल्यूशन वहाँ पे दे दिया जाएगा। डेवोट भी पैक में हर चीज़ है जो भी यहाँ पे यूज़ किया है वो सारी चीज़ें पैक में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। रही बात है फॉन्ट्स को डाउनलोड आप कर सकते हो डाफ वेबसाइट आपको पैक में मैं प्रोवाइड कर दूँगा एंड आई होप पसंद आया होगा आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो अभी अपन रेगुलर है यूट्यूब पे, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जो लोग
लोग मॉन्टाजेस वगैरह बनाते हो। एंड एक और बात बता दूं कि पैक रहेगा हमारे डिस्कॉर्ड के अंदर, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो दिस वॉज इन द वीडियो, सो वी विल बी मीटिंग इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।